कक्षा 9 से 12 एवं रीट में संस्कृत व्याकरण के सामान्य अध्ययन के लिए सम्यक संस्कृत क्लासेज चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें एवं शेयर करें। नमस्कार। पिछले वीडियो में हमने व्यंजन संधि के अंतर्गत स्तुत्व संधि, ष्टुत्व संधि और जसत्व संधि के बारे में पढ़ा था। आज हम इससे आगे चौथे नंबर की संधि व्यंजन संधि के अंतर्गत चरतु संधि के बारे में पढ़ने वाले हैं। जैसा कि स्तुत्व संधि में हमने तालव्य शकार और च वर्ग किया था, दंत्य सकार और त वर्ग को। फिर ष्टुत्व संधि में उसी दंत्य सकार और त वर्ग को हमने मूर्धन्य शकार और ट वर्ग में बदला था। जसत्व संधि में हमने वर्ग के पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे पद के अंत होने पर उसको वर्ग के तीसरे वर्ण में बदला था, ज ब ग। अब इस चरतु संधि में भी हमको वर्ग के पहले, दूसरे, तीसरे और चौथे वर्ण और स, श, श, है के सामने अगर किसी भी वर्ग का पहला या दूसरा वर्ण रहे या स, श, स रहे तो हम पूर्व वाले वर्ग के पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे वर्ण को उनके वर्ग का पहला वर्ण में बदल देंगे। आओ इसको समझते हैं। देखो, चरतु संधि में जो पूर्व वाला वर्ण रहेगा, जो यहाँ पूर्व वाला वर्ण रहेगा वो रहेगा वर्ग का पहला, दूसरा, तीसरा या चौथा वर्ण, या तीनों स में से कोई भी एक रहेगा। इस तरह का रहेगा। और इनके सामने अगर हमें वर्ग का पहला या दूसरा वर्ण मिल जाए या तीनों स में से कोई सा भी स मिल जाए तो हम इधर वाले वर्णों को इनके वर्ग का पहले वर्ण के रूप में बदल देंगे, इस तरह से। तो ये चरतु संधि का फॉर्मूला है। इसमें इस तरफ हमको किसी भी वर्ग का, जो 5 वर्ग है उनमें से किसी भी वर्ग का पहला, दूसरा, तीसरा या चौथा वर्ण मिलेगा, या तीनों स में से कोई भी मिलेगा या है मिलेगा। और इनके सामने अगर किसी भी वर्ग का पहला या दूसरा वर्ण रहेगा या तीनों स में से कोई सा भी एक रहेगा तो हम इधर वाले वर्णों को इनके वर्ग का पहला वर्ण में बदल देंगे। जैसे स, श, श है, ये चारों वर्गीय व्यंजन नहीं है तो हम जो इनका उच्चारण स्थान वाला वर्ण होता है उसमें इनको बदल देते हैं। हालांकि इस तरह के उदाहरण कम ही मिलते हैं। तो अब हम इसको उदाहरण द्वारा समझेंगे। इस तरफ हमको वर्ग का पहला, दूसरा, तीसरा या चौथा वर्ण मिलेगा। जैसे उदाहरण के लिए सद प्लस कार है। आमतौर पर ये जो चरतु संधि है इसके जो उदाहरण होते हैं उसमें इस तरफ यानी पूर्व वाला वर्ण सामान्य तौर पर अधिकांश उदाहरणों में तीसरा वर्ण मिलता है और इस तरफ पहला वर्ण मिलता है। जो अधिकांश उदाहरण होते हैं उसमें चरतु संधि में इस तरफ वाला वर्ण वर्ग का तीसरा वर्ण मिलता है और सामने वाला वर्ण वर्ग का पहला वर्ण मिलता है। तो हमें इस तरफ के तीसरे वाले वर्ण को उसी के वर्ग के पहले वर्ण में बदलना होता है। तो आओ यहाँ पर देखते हैं। सद प्लस कार है तो यहाँ पर ये त, थ, द, त वर्ग का तीसरा व्यंजन है, सामने पहला वर्ण है वर्ग का क। हमें इस तरफ पहला वर्ण करना पड़ेगा, ये चरतु संधि कहती है। तो यहाँ पर द के वर्ग का पहला वर्ण है त, त, थ, ध। तो हम इस द को त में बदल देंगे और ये हो जाएगा सत्कार। इसी से संबंधित हम कुछ और उदाहरण देखेंगे। जैसे दिग प्लस पाल है। दिग प्लस पाल है, यहाँ पर सामने वर्ग का पहला वर्ण है जैसा मैंने कहा था, इस तरफ भी वर्ग का तीसरा वर्ण है। अधिकांश उदाहरण में इधर तीसरा वर्ण रहेगा तो हम इस ग को इसके वर्ग का पहले वर्ण में बदल देंगे। तो ग के वर्ग का पहला वर्ण होता है क, तो यहाँ हो जाएगा दिक्पाल है। दिक्पाल है। इसी तरह से और उदाहरण देखते हैं।
सद पुरुषय है, सदपुरुषय है। इस तरफ वर्ग का पहला वर्ण है प, इस तरफ वर्ग का तीसरा वर्ण है, तो इस तीसरे वर्ण को इसी के वर्ग के पहले वर्ण में हम बदल देंगे, तो यहां हो जाएगा सत्पुरुषय है। इसी तरह से विराट, विराट पुरुषय है। तो यहां पर ड का तीसरा वर्ण, ड का पहला वर्ण हो जाएगा ट, तो ये हो जाएगा विराट पुरुषय है। तो ये हमने चर्तु संधि के बारे में पढ़ा। इसमें इस तरफ वाले वर्ण वर्ग के पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे या स है में से कोई भी हो सकता है। हालांकि अधिकांश उदाहरणों में इस तरफ वर्ग का, किसी भी वर्ग का तीसरा वर्ण होता है और सामने वर्ग का पहला, दूसरा वर्ण हो सकता है या स हो सकता है। तो ऐसी स्थिति में हम इधर वाले वर्ण को भी उसी के वर्ग का पहले वर्ण में बदल देंगे। अब इससे संबंधित एक उसके अनुसार अगर इन वर्ग के पहले, दूसरे, तीसरे और चौथे वर्णों को और या स है के सामने अगर कोई सा भी वर्ण नहीं हो, वर्ग के पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे वर्ण और स है के बाद अगर किसी भी प्रकार का वर्ण नहीं होगा, यानी अवसान होगा, विराम हो जाएगा, तब भी हम इस तरफ वाले वर्ण को तीसरे वर्ण में बदल देंगे, पहले वर्ण में बदल देंगे। लेकिन अगर नहीं बदलेंगे तब भी सही माना जाएगा, मतलब ये वैकल्पिक रूप है। आओ इसको उदाहरण द्वारा अगर वर्ग के पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे वर्ण के बाद किसी भी प्रकार का वर्ण नहीं होता, यानी अवसान होता है, तो ऐसी स्थिति में इस तरफ वाला वर्ण वर्ग का पहला वर्ण और वर्ग का तीसरा वर्ण दोनों ही सही माने जाते हैं। जैसे वाक। अब वाक के सामने कुछ भी नहीं है, अवसान है, तो ये जो है यहाँ पर पहला वर्ण है ये क, ये सही माना जाएगा और इसका तीसरा वर्ण हो जाएगा वाग। तो ये दोनों ही रूप सही माने जाएंगे। ये दोनों, ये इसके वैकल्पिक रूप है। इसी तरह से रामात और यहाँ आ जाएगा रामाद। यहाँ वर्ग का पहला वर्ण है, यहाँ तीसरा वर्ण है, दोनों ही रूप सही माने जाएंगे। इसी तरह से अच और यहाँ आ जाएगा अज, दोनों रूप सही माने जाएंगे। यानी अवसान होने पर, आगे विराम होने पर, वर्ग के पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे वर्ण या स है के सामने विराम होता है, अवसान होता है, तो दोनों रूप, वर्ग का पहला वर्ण और वर्ग का तीसरा वर्ण दोनों ही रूप सही माने जाएंगे। तो ये हमने चर्तु संधि के बारे में पढ़ा। चर्तु संधि में इस तरफ हमें वर्ग के पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे वर्ण मिलेंगे, सामने हमें वर्ग का पहला, दूसरा वर्ण मिलेगा, तो हम पहले वाले वर्ण को उसी के वर्ग के पहले वर्ण में बदल देंगे।